7 हैं इसमें। पहला शब्द है, पहला गुण है शंकर जी का इस बंद के अनुसार कलातीत। कलातीत शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कलातीत माने एक तो समस्त कलाओं से परे, कलातीत, कला अतीत, अतीत माने होता है ऊपर, परे। तो शंकर जी जो हैं वो सारी कलाओं से परे हैं। अकल, अकल, अकल अनीह। लेकिन कलातीत का एक अर्थ और होता है, जो समस्त कलाओं से पूर्ण है उसको भी कलातीत कहते हैं। माने जिसके एक आदमी के अंदर समस्त कलाएं परिपूर्ण हों उसका भी नाम कलातीत ही होता है। सकल कला गुण धाम, शंकर जी का एक परिचय ये भी है, सकल कला गुण धाम। सारी कलाओं के और सारे गुणों के जो धाम हैं वो कलातीत कहलाते हैं। शंकर जी का एक बहुत प्रसिद्ध फोटो आपने देखा होगा नटराज का, नटराज, इसमें उनकी कई भुजाएं बनी हैं और नृत्य करते शंकर जी, नटराज। नट माने होता है कलाकार और राज माने होता है राजा। जो समस्त कलाओं के राजा हैं, समस्त कलाकारों के राजा हैं, नटराज, ऐसे महादेव का पहला नाम जो इस बंद में है वो कलातीत शब्द से उनको सुशोभित किया गया है। समस्त कलाओं के जो धाम हैं वो महादेव है। दूसरा शब्द बड़ा प्यारा है, कल्याण कल्पांतकारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, बहुत समझ के सुनने वाला शब्द है ये, कल्याण कल्पांतकारी। 2 चीज़ों को करने वाले, कारी माने करने वाला। क्या क्या करते हैं? दो काम, कल्याण और कल्पांतकारी। जो कल्याण भी करते हैं और जो कल्पांत भी करते हैं। कल्याण कल्पांतकारी। अब कल्याण का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, कल्याण तो करते ही शंकर जी, शंकरो तो कल्याण करने वाले। लेकिन कल्पांत माने होता है प्रलय, कल्प का अंत, कल्पांत। ये पूरे 4 युगों का एक कल्प होता है और उस 4 युगों के अंत में एक बार कल्पांत हो जाता है। शंकर जी सब नष्ट कर देते हैं, फिर नई सृष्टि होती है। तो कल्पांतकारी का अर्थ होता है प्रलय करने वाला। लोकांत कल्पांत, समस्त लोकों का जो अंत कर सकता है उसका नाम होता है कल्पांत करने वाला। तो कल्याण और कल्पांतकारी माने कल्याण भी करते हैं और प्रलय भी करते हैं, खत्म भी कर देते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान दे के सुनना है, शिव जी का एक नाम है महेश। महेश माने होता है कल्पांतकारी, मारने वाला, प्रलय करने वाला। अब जिसको मरने की तैयारी हो, जिसको मरने के लिए जो रेडी हो एकदम अंदर से, वो शंकर जी की शरण में आए। मारने वाले बाबा हैं ये, महाकालेश्वर के रूप में। अथवा अगर गुरु के रूप में इसको देखा जाए, गुरुम शंकर रूपेणम, गुरु के रूप में शंकर जी को लिया जाए, तो गुरु भी मारने वाला ही होता है। जिस शिष्य को, जो शिष्य मरने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे अब बस मरना है, वो तो गुरु की शरण में है, क्योंकि वो कल्पांतकारी है। अब इसको सुन के कई लोग डर जाएंगे कि मरना कौन चाहेगा, ऐसे गुरु की ऐसी तैसी, ऐसे गुरु के पास का करने जाएगा। मरने की तैयारी हो तो गुरु के पास जाओ, शिव के पास जाओ। लेकिन बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, इसमें जोड़ के लिखा है कल्याण कल्पांतकारी। कभी कभी कल्पांत में भी कल्याण छिपा होता है, कभी कभी प्रलय में भी कल्याण ही छिपा होता है। आप सबको पता होगा कि नई बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो पहले पुरानी बिल्डिंग को ढहाना पड़ता है। नया जीवन शुरू करना हो तो पहले पुराना जीवन खत्म करना होता है। आप जहाँ बैठे हो, ये जब मकान हमने लिया था तब ये बहुत टूटा फूटा था, ऐसे एकदम ऐसे बेकार सा था। उसको पहले ध्वस्त किया गया है, गिराया गया है उसको, तब नई बिल्डिंग खड़ी की गई। नया भवन तभी खड़ा हो सकता है जब पुराना भवन ढाया जाए पहले। गुरु हमको नया जीवन देता है, गुरु हमारा नया सृजन करता है, लेकिन नया जीवन देने के लिए पहले पुराने जीवन को मिटाना पड़ता है।
वो आपने एक बात सुनी होगी, एक तबला वादक गुरु थे, तबला सिखाने वाले। उनके पास 2 चेले गए संग संग दीक्षा लेने के लिए, तबला सीखने के लिए। तो गुरु जी ने दोनों का इंटरव्यू लिया। पहले से पूछा, तुम क्या जानते हो, तबले के बारे में कुछ जानते हो? तो उसने कहा, नहीं, हम तो बिल्कुल अनाड़ी हैं, पहली बार तबला देखेंगे कैसा होता है, पहली बार हाथ रखेंगे उसके ऊपर। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमको हम 3 महीने में सिखा देंगे। दूसरे को बुलाया, तुम कुछ जानते हो तबले के बारे में? उसने कहा, हाँ जी गुरु जी, हम बहुत कुछ सीखे हैं, कई तालें हमको आती हैं, 3 ताल, झप ताल, कई तालें हमको आती हैं। तो कहा, तुमको हम 6 महीने में सिखा पाएंगे, 6 महीने में। तब वो दूसरा वाला तो चिढ़ गया कि वो अनाड़ी है, कभी तबला छुआ नहीं, उसको 3 महीने में सिखाओगे? हम तो बहुत कुछ जानते हैं पहले से, हमको तुम 6 महीने में कैसे सिखाओगे? कहा, तुम जो पहले से सीख के आए हो उसको पहले तुमको भुलाएंगे हम सब 3 महीने में। जो तुम गलत सीखे हो, तुम सब गलत जीवन सीखे हो, उसको पहले 3 महीने लगेगा भुलाने में, उसके बाद 3 महीना नया सिखाने लगेगा तुमको। तो गुरु हमको नया जीवन देता है, मतलब पहले हमारे पुराने जीवन को वो ख़त्म कर देता है, कल्पांत कर देता है उसका। तभी लिखा है कल्याण कल्पांतकारी। कई बार कल्पांत में कल्याण छिपा होता है। अंगुलिमाल को भगवान बुद्ध ने पहले ख़त्म किया होगा। अगर उसको वैसे ही वो चेला बनाया होता तो अंगुलिमाल तो मर्डरर था, कत्ल करता था, अंगुलियों की माला पहनता था। लेकिन वो संत कैसे बना, उसका नया जीवन कैसे मिला उसको? भगवान बुद्ध ने उसको पहले मार दिया होगा, उसका जीवन पहले वाला ख़त्म कर दिया होगा, तब उसको नया जीवन प्रदान किया होगा। वाल्मीकि को पहले उनके गुरु ने मारा होगा, नहीं, डाकू थे पहले, उनका जीवन पहले समाप्त किया गया होगा पहले वाला। तो कल्पांतकारी का अर्थ यही होता है कि जो हमारे पुराने जीवन को समाप्त करके और हमको एक नव जीवन प्रदान करे, उसका नाम होता है कल्याण कल्पांतकारी, जो प्रलय में भी कल्याण करता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है भाई बहनों कि प्रलय में भी कल्याण ही छिपा होता है। अगर शंकर जी प्रलय न करते होते तो जीव का कल्याण नहीं होता। मैंने कथाओं में कई बार कहा है, कोई मरता न होता तो इंसान संसार में जी ही नहीं पाता चैन से। कोई मरे ना अगर दुनिया में, अरे दुनिया की छोड़ो, अपने घर की ले लो आप। अगर आपके घर में अभी तक कोई मरा ही ना होता, किसी का अंत ना हुआ होता, आप कहाँ सोते, कहाँ बैठते आप? आपका घर दियासलाई की तरह ठूस गया होता। ये तो उसकी करुणा है। वो कल्याणकारी बाबा बीच बीच में लोगों को निकालता रहता है, तब नए लोग आते रहते हैं। अब बाबा पर बाबा और चर बाबा सब जिंदा होते तो पोता कहाँ सोता आपका? हाँ, कहाँ रहता हो? किस कमरे में सुलाते उसको आप? एक कमरा पर बाबा लिए बैठे होते, एक कमरा चर बाबा लिए बैठे होते, कितने कमरे आपके पास बनाते आप? तो कभी कभी कल्पांत में भी कल्याण छिपा होता है, प्रलय में भी कल्याण छिपा होता है। इसलिए लिखा है कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।